गाजा पर बमबारी की सैटेलाइट तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये वॉल पर राहुल, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। ये देखिए, ये जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी दिस इज बीन चेंज्ड, पार्डन मी फॉर दिस, लेकिन वापस आई राहुल एक और बड़ी खबर, इजराइल फिलिस्तीन जंग में बहुत बड़ी खबर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रहा है इजराइल। इजराइल जल्द कर सकता है बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन। युद्ध के अलावा हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं, ये उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। करेक्ट करिए उसको, यहां पर ये बड़ी खबर आ रही है राहुल। ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, बल्कि इसकी वॉल दिखाइए। इजराइल की बड़ी तैयारी, युद्ध विध्वंसकारी। ये देखिए जरा, बड़ा पोइटिक लिखा है किसी ने यहां पर। फिलिस्तीन से युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रहा है इजराइल। ये देखिए जरा, सैनिक तैयार है, बड़े पैमाने पर वॉर एक्सरसाइज चल रही है। हमास को जड़ से खत्म करने का इजरायली प्लान है। राहुल ये वाली वॉल लीजिए, अमेरिका वाली ब्रेकिंग लीजिए। सीधे कुलकर्णी सर के पास चलूंगा। सर पहले तो माफी आपको इंतजार कराने के लिए, अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट हो रहा है। मैंने एक बड़ा अच्छा लेख पढ़ा सर, उसमें लिखा था अमेरिका सबसे पहले साथ देता है, फिर रिस्ट्रेन करने की बात करता है, और फिर बोलता है कि युद्ध रोक दो। यह उन्होंने अभी से नहीं किया है। जिमी कार्टर के बाद रोनाल्ड रीगन, उसके बाद बराक ओबामा, और उसके बाद अब जो बाइडेन। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा है। अमेरिका अभी तो साथ दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट फेज बहुत जल्दी आने वाला है। निशान, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुज साहब से जो कह रहे थे बिल्कुल उनसे सहमत हूं। बात ऐसी है, ये जो लड़ाई अभी चल रही है, ये डू और डाई की लड़ाई है। अमेरिका को हम लोग जरूर कोसते होंगे कि वो युद्ध शुरू करता है, पर हमें सबको मालूम है कि आधे यहूदी पॉपुलेशन जो है वो अमेरिका में है। अमेरिका का फाइनेंस, अमेरिका का टेक्नोलॉजी, अमेरिका का जितना भी स्पेस है, ये सब कुछ यहूदियों के हाथ में है। और आज ये जो लड़ाई हो रही है, ये अभी नहीं, 2008 में, 2012 में, 2014 में, 2021 में 3 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 दिन, 11 दिन इसी माफिक हमास और इजराइल के बीच हुई है। लेकिन इस बार जो हुआ है, इस ऐसे मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि 38 साल इजराइल गाजा पट्टी में रहा। 2005 छोड़ने के बाद गाजा पट्टी में जिस प्रकार से उन्होंने सुरंगें बनाई हैं, 500 किलोमीटर सुरंगें हैं। आप अंदाजा लगाइए, जब मैं 500 किलोमीटर कह रहा हूं निशान, दिल्ली की मेट्रो जो है वो 400 किलोमीटर नहीं है, और गाजा पट्टी दिल्ली का 1/4 भाग है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का नेटवर्क जो बनाया है। यही कारण है कि इजराइल ग्राउंड ऑफेंसिव लेने जा रहा है। जो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के जितने सैटेलाइट है, जितने भी उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो सब का सब वो पता करेंगे। और जिस प्रकार से कमांडर मारे जा रहे हैं इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी के अंदर, इससे आप समझ सकते हैं कि मोसाद को आप कम मत समझिएगा। मोसाद सब जानता है कि वहां पे कौन है, आदमी को गिन कर ठोकेंगे वो गाजा पट्टी को राइट सर। लेकिन मैं आपको एक और फैक्ट बता रहा हूं सर, बड़ी खबर आ रही है, मॉस्को पहुंचे हमास का बहुत बड़ा बयान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में युद्ध विराम तक बंधक नहीं होंगे रिहा। ब्रेक करिए विद वीडियो। मॉस्को में ईरान, हमास और रूस की बड़ी बैठक, विदेशी बंधकों को छुड़ाने पर हमास से चर्चा हुई। यानी गाजा में जब तक युद्ध विराम नहीं होगा वो बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बंधकों के लिहाज से मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। अब यहां पर सीधे पहले वॉल दिखाइए राहुल, इसकी वॉल दिखाइए। हमास बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में युद्ध विराम की शर्त रख दी है। नंबर 1 यह जानकारी आ रही है। रूस जो हमारे पास है, विदेशी बंधकों को छुड़ाने पर हमास से चर्चा। यह देखिए, इजराइल हमास अधिकारी को मॉस्को बुलाना, आतंक की मदद। ऐसी मीटिंग से हमास की करतूतों का महिमा मंडन होगा। व्लादिमीर पुतिन, ईरान के साथ मिलने से हौसला बढ़ा। कई रूसी अधिकारियों ने हमास का समर्थन किया है। बड़ी खबर, अगली ब्रेकिंग, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से बंधकों से जुड़ी बड़ी खबर। ब्रेक करिए विद वीडियो। बंधकों को लेकर हमास ने किया बड़ा दावा। इजरायली हमले में 55 बंधक मारे गए। हमास की अल कासम ब्रिगेड ने किया दावा, हमास के पास अभी भी 200 से ज्यादा बंधक। इजराइल ने
222 बताए थे, इनका कहना है 55 मारे गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, युद्ध में बंधकों पर ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। ब्रेक करिए। बंधकों को ईरान को सौंपना चाहता है हमास। विद द वीडियो, हमास बंधकों को छोड़ने को तैयार, हमास बंधकों को तेहरान को सौंपने को तैयार। ये तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए और वेरी क्विकली, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, वेरी क्विकली मैं चलूंगा यहां पर जनरल कुलकर्णी सर के पास। सर, ईरान का रोल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। हॉस्टेजेस, अमेरिका इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। इसमें निशान कोई शक नहीं। अगर कल हॉस्टेजेस छोड़े, चाहे वो ईरान से छुड़वाए या रूस से छुड़वाए, जब भी हॉस्टेजेस पहुंच जाएंगे इजराइल के अंदर, आप समझ लीजिए। कुलकर्णी सर, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। 1979 जिमी कार्टर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ईरान के अंदर हॉस्टेजेस रखे गए थे, 52 अमेरिकन हॉस्टेजेस, एंड जिमी कार्टर लॉस्ट द इलेक्शन बिकॉज ऑफ सेम रीजन, रोनाल्ड रीगन से। क्या वही हाल बाइडेन का नहीं लग रहा है आपको? कुलकर्णी सर, कैन यू हियर मी सर? और 1979 में मक्का मदीना पे भी हमला हुआ। 1979 में सोवियत ने इन्वेड भी किया अफगानिस्तान को। तो ये 1979 का उस वक्त का जो ईरानी वो जो रेवोल्यूशन है, मकसद था कि हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को हटा करके अपना एक इस्लामिक कैलिफेट का तरीके से करेंगे। तो ऐसी हालात में आज जो हालात है वो थोड़े से भिन्न है। जरूर उनका मकसद है यहूदियों की जो मैं कहता हूं आइडेंटिटी को खत्म करना, लेकिन उनको भी मालूम है, और जिस प्रकार से गाजा पट्टी को बिल्कुल तबाह किया जा रहा है सबकी नजर के सामने, वो साफ क्लियर मैसेजिंग है कि आप यहूदियों के साथ छेड़छाड़ ना करें। अगर छेड़छाड़ करेंगे तो हालत खस्ता होगी।